ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में यहाँ पर समझा रहे हैं आमत समुद्देश में कि राजनीति बड़ी प्रचंड होती है, हर समय जगह वो लाभ देखते हैं। और ये रस गुड़ है, ये कब खुलते हैं? जैसे तुम चार साधक हो, जब तक परस्पर में तुम्हारा क्लेश न हो, झगड़ा न हो, कोई भी संवाद न हो, तब तक पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। और एक दूसरे से किंचित कलह हो जाए तो फिर वे एक दूसरे की बातें बताते हैं, तब आचार्यों को मालूम चलता है कि क्या चल रहा है। जैसे माना कि हमने कहा यस ऐसा हुआ क्या, अनिकेत क्या किया, तो अच्छा मेरी शिकायत हो गई, तो कहेगा अच्छा अनिकेत भी तो ऐसा कर रहा था, लो दोनों की पोल खुल गई। समझे कि नहीं? लोग सहन नहीं कर पाते, वो बोल देते हैं, तो उसे लाभ किसको होता है? राजा को। जैसे हमने कहा सत्यासागरी ऐसा कैसा हो गया, अच्छा मेरी किसी ने शिकायत की है, अब मैं देखता हूँ गुल्लू को, तो मतलब शहर सागर को, और वो लग गया, चिपक गया, उससे और अंदर 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 बातें खुलती चली जा रही। ऐसे तो खुफिया पुलिस और राजनीतिक पक्ष ऐसे तो खुलते हैं। जज लोग क्या करते हैं, वे थोड़ी देखने आते किसने क्या किया, सिर्फ बातों बातों में निकलवा लेते हैं। तो परस्पर कलो नियोगेषु भुजाम निधि, जो जो अधिकारी वर्ग है उनका परस्पर जो क्लेश होता है, तो भूभुजाम जो सम्राट है उसको निधि की प्राप्ति होती है। बोले कैसे? दो अधिकारी चार अधिकारी परस्पर लड़ गए, अब उनके मन में क्या कि चलो इसकी मैं शिकायत करूंगा, इसने ये जो है यहाँ से धन संग्रह किया है, किसी से जो है रिश्वत ली है, ये सारी की सारी बातें खुल के बैठ जाता है। और जैसे खुल के बैठा तो जो निधि है वो राजा खींच लेता है। एक दूसरी शिकायत न हो ना तो किसी को छापा पड़ता नहीं है। अब मनीष पाटनी को छापा पड़ गया, बिहारी वैशाली वाले के, तो बोलो गुरुजी एक बार तो छापा पड़ गया, अभी बार बार परेशान करते रहते हैं। जबकि बहुत बड़ी दुकान है कि मनीष की, अड़ोसी पड़ोसी लोग शिकायत कर देते होंगे। हाँ ये होता है, वो कोई ना कोई शिकायत तो कर ही देता, बोले हम फंस गए अब दूसरे को फंसा दो, ऐसा रहता है। तो परस्पर का जो क्लेश होता है ना, वो राजा को निधि प्रदान करता है। वैसे भी देखो आप लोग लड़ो मत तो कोर्ट कचहरी ना हो, पुलिस को पैसा नहीं मिले, कोर्ट को पैसा नहीं जाए, अब तुम आपस में लड़ रहे हो दो पक्ष, आखिर में पैसा तो समाज का ही जा रहा है ना। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, समाज में कहाँ जा रहा है? अब वो ठीक है, लेकिन विषय समझो। माना कि कोई तीर्थ क्षेत्र में कमेटियां हैं, अब नई कमेटी पुरानी कमेटी में झगड़ा हो गया, अब पैसा कहाँ का लगा रहे हैं? जो पहले कमा चुके वो लगा रहे हैं, जो कमा रहे वे लगा रहे हैं। तुम्हारे घर का तो जा नहीं रहा, क्षेत्र का पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, महात्मा लोगों को चाहिए है कि व्यर्थ के विसंवाद खड़े करा करके कमेटी में झगड़ा ना कराएं। अभी तो 2-4-5 साल से तो महात्मा लोग अंदर घुसे, वे झगड़ा करा रहे थे, कितने लोगों को जेल भिजवा दिया, कितने को क्या करा दिया। इससे धर्म की क्षति होती है। हुआ कुछ नहीं, जिनका पुण्य का नियोग जब तक चल रहा है तुम कुछ कर नहीं सकते हो, और पुण्य क्षय होने पर तुम उसको बचा नहीं सकते, समझे ना। तो इसलिए परस्पर का कलह
दूसरे को लाभ देता है, इसलिए कलह नहीं करना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।